हेलो डियर स्टूडेंट, किसी ने क्या खूब कहा है कि लग चुकी है तलब मंजिल की इस कदर, लग चुकी है तलब मंजिल की इस कदर कि अब खुद को आंख में भी झोंक देंगे, कि अब खुद को आंख में भी झोंक देंगे। मुश्किलें कहती है रहने दे मारा जाएगा, मुश्किलें कहती है रहने दे मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं आजा तुझे भी देख लेंगे। डियर स्टूडेंट, दिस इज भगवान सिंह परमार और आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल श्री स्टडी पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। और हाँ, इससे पहले मैं बता दूं, आज हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है हाउ टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, कि भाई हम ट्रायंगल कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कि उनको उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए, उन्हें आज हम समझेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए भाई आपसे यदि क्लास में पूछा जाए कि ट्रायंगल कैसे बनता है, तो सब बोलेंगे कि भाई ट्रायंगल तीन भुजाओं से या तीन साइडों से मिलकर ट्रायंगल बनता है। मैं बोलता हूं ये डेफिनेशन पूरी तरीके से गलत है। ट्रायंगल कभी भी या त्रिभुज कभी भी दो साइडों या तीन साइडों या फिर तीन भुजाओं से मिलकर नहीं बनता है। ट्रायंगल बनता है, देखिए मतलब क्या बोलते हैं, अधिकतर बोला जाता है क्लास में कि भाई तीन भुजाओं से मिलकर जो क्लोज जो अपनी बनती है फिगर बनती है उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, देखो अब ये डेफिनेशन किस प्रकार की है, देखिए मैं आपको बताता हूं। सपोज मैं 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लूं और एक मैं 4 सेंटीमीटर की ले लूं और एक 6 सेंटीमीटर की ले लूं, है ना। स्टूडेंट, ये लाइन आप भी लो और इसको प्रैक्टिकल करके देखो, क्या आप इससे ट्रायंगल बना पा रहे हो? नहीं। आप मैं क्या कोई भी यदि इन साइडों से ट्रायंगल बनाएगा तो जिंदगी भर नहीं बना सकता। देखिए इसकी प्रॉपर्टी फिर क्या है, ट्रायंगल को बनाने की प्रॉपर्टी क्या है, पहले इससे प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ट्रायंगल आखिर बनता कैसे। देखिए, ट्रायंगल बनता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मीट करने का। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मीट करने पर ट्रायंगल बनता है। अब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? 3 असंरेखी बिंदु। असंरेखी बिंदु मतलब जो एक ही रेखा पर स्थित ना हो। ठीक है, जैसे कि ये एक रेखा है, एक लाइन है, इस पर ये 3 बिंदु लिए मैंने। अब ये तो संरेखी हो गए, मतलब क्या हो गए? कोलिनियर हो गए, ये पॉइंट्स तो कोलिनियर हो गए। ठीक है, मतलब क्या हो गए? संरेखी। संरेखी मतलब तीनों पॉइंट्स जब एक ही बिंदु पर स्थित हो तब हम उनको बोलेंगे संरेखी बिंदु। लेकिन हमने क्या पढ़ा, हमने क्या समझा, हमने समझा कि भाई ट्रायंगल कब बनेगा? जब तीनों पॉइंट्स क्या एक बिंदु पर एक ही लाइन पर स्थित ना हो, है ना। मतलब 3 जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पर लाइन ना करे। तो देखिए, एक ये पॉइंट्स लिया, एक ये पॉइंट्स लिया, एक ये पॉइंट्स लिया। ठीक है, मैंने यहाँ ए, बी और सी 3 पॉइंट्स ले लिए। इन 3 पॉइंट्स को जब मैं मीट करूंगा तब मेरे पास बनेगी ये ट्रायंगल की आकृति। तब हम इसे बोलेंगे ट्रायंगल, तब हम इसे बोलेंगे त्रिभुज। क्या बोलेंगे तब हम? त्रिभुज। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों? तो ये अभी मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की यदि हम कोई लाइन लेंगे और उनसे यदि हम ट्रायंगल बनाएं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, इसे आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए। तो फाइनली ट्रायंगल कैसे बनता है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मीट करने पर ट्रायंगल बनता है ना। कोलिनियर लेंगे देखा, अच्छा कोलिनियर लेके देखिए, 2 ये पॉइंट्स, इनसे कहां बना ट्रायंगल? बताओ, 1 2 3 तीनों को मिला दिया, कहां बना ट्रायंगल? ठीक है, नॉन कोलिनियर मतलब कोई थर्ड जो पॉइंट है, इन दोनों से थर्ड पॉइंट कहीं ना कहीं यहां आना चाहिए, तब जाके ट्रायंगल बनेगा। ओके, चलिए आगे समझते हैं, है ना। अब उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल कब बनेगा? तो ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ये रहा आपके सामने, ट्रायंगल यहां बना रहा हूं मैं, ट्रायंगल देखना, ए बी सी। क्या दिख रहा है भाई? कैमरा में दिख रहा है क्या? ठीक, ए बी सी ये ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, देखिए अब ट्रायंगल बनेगा कैसे, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, है ना। देखना, पहली प्रॉपर्टी, इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा। ए बी प्लस बी सी का जो सम है वो सी ए से ज्यादा होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी का जो सम है वो सी ए से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ए बी और बी सी को हम जोड़ेंगे तो उसका जो सम, उसका जो योग आएगा वो ए सी से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, बी सी प्लस सी ए का जो सम है वो ए बी से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, सी ए प्लस ए बी का जो सम है वो बी सी से ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब कुछ भी नहीं भाई, मतलब क्या कि भाई 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, है ना, तब एक ट्रायंगल ड्रॉ कर पाएंगे, तब हम एक ट्रायंगल बना पाएंगे। ठीक है ना। अभी जो मैंने आपको साइड दी थी, आप उनसे बना करके देखना, फिर आप मुझे कमेंट में बताना कि सर बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने सबसे पहले ये देखा कि हाउ टू ड्रॉ ए ट्रायंगल, आखिर हम त्रिभुज कैसे बनाएं।
चलिए इस पर हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रायंगल हम कैसे बनाएं, त्रिभुज हम कैसे बनाएं। अब हम देखेंगे कि ट्रायंगल और त्रिभुज आखिर कितने टाइप्स के यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने उनको क्लासिफाई किया। देखिए हमने किस तरह क्लासिफाई किया, हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड, यानी कि हमने भुजाओं के आधार पर उन ट्रायंगलों को क्लासिफाई कर दिया है, उन ट्रायंगलों को बांट दिया है। अब देखिए भुजाओं के आधार पर कैसे, है ना भाई, त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर कैसे बांटा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, देखना, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है, इसकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की और ये भी 5 सेंटीमीटर की। ओके, तब हम इस टाइप के जो ट्रायंगल हमारे पास बनेगा, इस टाइप का जो त्रिभुज हमारे पास बनेगा, उसको हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ओके, तब हम इस प्रकार के ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, समबाहु त्रिभुज हम उसको बोलेंगे। ओके, ठीक है, मतलब समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हो उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अच्छा यहां तक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक, ये दिख रहा है, ये सभी को दिख रहा है, वेरी गुड। चलिए अच्छा ये भी दिख रहा होगा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स। ठीक है, वेरी गुड। सो हमने पहला क्या देखा कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी कि तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो, उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, उस त्रिभुज को हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हम उसको बोलेंगे, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगला देखते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या है, देखिए ऐसा ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं, सुनना, अच्छा एक मिनट इसकी खासियत और बता देता हूं। जो त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा ना, उसके ईच एंगल भी बराबर रहेंगे, और ईच एंगल कितने के रहेंगे, याद है, ईच एंगल यानी कि प्रत्येक जो एंगल रहेंगे, प्रत्येक जो कोण रहेगा वो 60 डिग्री का रहेगा। कितने का, हर कोण कितने का रहेगा, 60 डिग्री का, ये कोण भी 60 डिग्री का। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की ये खासियत होती है, इसकी प्रत्येक साइड बराबर, यानी कि प्रत्येक भुजा बराबर होने के साथ साथ इसके प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको साइड के आधार पर क्लासिफाई कर रहे हैं, तो पहले हम साइड को समझेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं इसकी खासियत भी बताता आपको जा रहा हूं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी भी आगे हम देखेंगे। आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या है, देखिए ऐसे ट्रायंगल, फिर से ऐसे ट्रायंगल जिनकी दो साइडें बराबर हो, ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, उन्हें हम बोलेंगे आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी कि हम इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। इक्विलैटरल आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइडें बराबर हो, यानी कि ये 10 की तो ये भी 10 की, अब ये 5 20 50 कितने की अपने को मतलब नहीं। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी तो फॉलो करना चाहिए ना, ये भले 2 4 कितने भी हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रायंगल एबीसी है, हमें सिर्फ इन दो साइडों से मतलब है, कोई सी भी दो साइड किसी भी ट्रायंगल की, जब कोई सी भी दो साइड बराबर हो, है ना, समान हो, तब हम उसको बोलेंगे आइसोस्केलेस ट्रायंगल, या हम उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। अच्छा इसकी और एक और खासियत बता देता हूं, देखो आपको, ये जो ट्रायंगल है ना, ये इस ट्रायंगल के ये जो आमने सामने के जो एंगल है, ये एंगल है ना, इन एंगल ये ना, इसकी साइड में, इसके सामने वाली, इसके इस साइड के सामने वाला ये एंगल और इसके इस साइड के सामने वाला ये एंगल, तो जब ये साइड बराबर है तो इनके एंगल भी आपस में बराबर होंगे, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल की खासियत होती है कि भाई ये एंगल भी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ओके, चलिए ये कोण भी दोनों बराबर होंगे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अब आता है स्केलेन ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल क्या है सर, देखिए स्केलेन ट्रायंगल क्या है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, मान लो 3 की हो गई, ये हो गई मान लो 6 की हो गई, और ये हो गया 8 का हो गया। ठीक है, सपोज मान लेते हैं, तो ये कोई ट्रायंगल है PQR। ठीक है, ये ट्रायंगल है, मतलब एक कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक साइड मैंने ले ली 3 की, 8 की, सॉरी ये 6 की है, हाँ ये 8 की और ये 6 की, है ना। तो क्या होगा कि जब ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि विषमबाहु। क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, हम उसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में इतना समझ में आया होगा।
अकॉर्डिंग टू साइड, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के अकॉर्डिंग हमने उनका क्लासिफिकेशन किया है ना। विषमबाहु त्रिभुज फिर से बता रहा हूं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग या भिन्न भिन्न लंबाई की हो, है ना, उसको हम विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें अलग अलग लंबाई की, अलग अलग लेंथ की हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। हाँ ध्यान रखें, इसके हर एंगल की जो मेजरमेंट रहेगी वो भी अलग अलग रहेगी, हर एंगल की मेजरमेंट रहेगी अलग। सपोज ये 50 का हो सकता है, ये 60 का हो सकता है, तो ये भाई आप आकलन लगा लो यार, ये कुछ 50-60 कितना का आएगा, ये 70 का हो जाएगा, कुछ भी 70 का एंगल से, मतलब सभी अलग अलग एंगल के होंगे, ठीक है, अलग सबकी मेजरमेंट भी अलग अलग होगी। ओके, आई होप कि आप अकॉर्डिंग टू साइड के अनुसार, मतलब साइड के अनुसार, भुजाओं के अनुसार आप एंगल की जो टाइप्स हैं उन्हें समझा होगा आपने। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू, देखिए एंगल के अकॉर्डिंग हम उनको देखेंगे ट्रायंगल को, ठीक है। ऐसा एंगल, अब आता है पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या है, न्यून कोण त्रिभुज को बोलेंगे ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, न्यून हो। न्यून मतलब एक्यूट एंगल होता क्या है, एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, वो एंगल क्या कहलाएगा, वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। सपोज मान लिए 40 का, ये 50 का हो गया और ये हो गया, अब है ना, ये मान लो, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो इसको 70 मान लेते हैं। कितने हो गए 110, और इसको फिर अपने को मानना पड़ेगा 80, सॉरी इसको अपने को 70 मानना पड़ेगा, ठीक है। 70 और 70 140, 140 और 40 हो जाएंगे 180, ठीक है। तो ऐसे एंगल, अब देखो सबकी माप कितनी है, 90 से कम है, सबकी सब जो कोण है, जितने भी कोण है, ए बी सी तीनों कोण की माप कितनी है, 90 डिग्री से कम है। तो इस टाइप के एंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब आता है ऑब्ट्यूज मतलब, अब इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण, इसको हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, है ना, ठीक है। ओके, ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण त्रिभुज मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। मान लो ये 110 का हो, ठीक है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, इसके अनुसार तीन एंगल का सम कर लेना, 180 डिग्री होता है। तो जिसका मात्र एक एंगल जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जिसका एक कोण, मतलब जो भी ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जिनके जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया, आई होप कि आपको इतना समझ पे आ रहे होंगे आप लोग, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होंगे, है ना, मतलब अधिक कोण त्रिभुज जिनका एक कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ठीक है। राइट एंगल, बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल को आप देखना, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, क्या हो, एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, बस एक कोण चाहिए अपने को, एक कोण 90 डिग्री हो, है ना। इस प्रकार के त्रिभुज को हम बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज, सॉरी हाँ समकोण त्रिभुज इसको बोलेंगे, सॉरी हाँ क्या बोल सकते हैं अपन इसको यार, समकोण त्रिभुज ही बोलेंगे, समकोण त्रिभुज हम उसको बोलेंगे, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा सर, राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में आप देख सर्च कर लेना, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज हम बोलेंगे, ठीक है। ओके, आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे, है ना। तो हमने क्या पढ़ा, टाइप्स के आधार पर पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, हमने एक अकॉर्डिंग टू साइड के आधार पर, अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग एंगल के आधार पर हमने पढ़ा कि भाई एंगल का क्लासिफिकेशन में दो तरीके से किया, साइड के आधार पर और एंगल के आधार पर। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे प्यारे व्यूअर्स आप समझ गए होंगे कि टाइप्स के आधार पर, मतलब सॉरी साइड के आधार पर हम उसे कैसे बांट सकते हैं, और एंगल के आधार पर हम एंगल ट्रायंगल को कैसे बांट सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, इसे देखें, 2-3 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ये सबसे बेसिक चीज है। इसके बाद हम और भी ट्रायंगल के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं सब हम लेके उसके आएंगे, उसका बेसिक से एडवांस तक हम आपको लेके चलेंगे। इसे शेयर करें, जितने आपके ग्रुप हैं, ठीक है, जितने अभी आपके कॉन्टेक्ट है सभी में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।